हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हेलो स्कॉलर ऐप पर मैथ्स के 1000 प्लस क्वेश्चंस और इंग्लिश के 2000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं केवल 49 रुपीज़ में। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप काफ़ी सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग जीए पीडीएफ, स्टैटिक जीके पीडीएफ, कंप्यूटर का पीडीएफ और जो फ्री एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर के, बैंकिंग के, पजल्स वगैरह, ये सब आप ऐप पर फ्री में ही लगा सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करके फ्री में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, जो आरबीआई असिस्टेंट है इस समय 2021 में जो बेसिक पे चल रहा है वो है 14,650, एडिशनल स्पेशल पे है 265, ग्रेड अलाउंस है 2200 रुपये, डियरनेस अलाउंस मिलता है अराउंड 14,800 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1000, स्पेशल अलाउंस है 2040 और लोकल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है 1743। तो ये सब मिलाकर जो ग्रॉस सैलरी होती है वो हो जाती है अराउंड 36,732। आप 36,000 रुपये मान लीजिए, 36,000 रुपये ग्रॉस सैलरी मिलती है एक आरबीआई असिस्टेंट को। अब इसमें से डिडक्शन मान लो, डिडक्शन आप ऐसे ही अराउंड 2,000 रुपये या 2,500 रुपये के आसपास का डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी अराउंड 34,000 रुपीज़ होती है आरबीआई असिस्टेंट की। अगर हम अलाउंसेस को थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए, पर मंथ जो अलाउंसेस मिलते हैं, एक इंटरनेट अलाउंस है जो मिलता है 1000 रुपीज़, हाउस होल्ड अलाउंस है 1000 मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 350 रुपीज़, कॉन्वेंस अलाउंस मिलता है 5000 रुपीज़। तो टोटल अलाउंस अराउंड 7000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ईयरली अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे बुक ग्रांट अलाउंस मिलता है बुक परचेज करने के लिए, ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है ब्रीफकेस परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुक ग्रांट अलाउंस है वो आपको अराउंड 5500 के आसपास मिल जाता है और जो ब्रीफकेस अलाउंस है वो अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। तो सैलरी आपकी मान लीजिए जो नेट सैलरी है 34,000 होगी। इसके अलावा थोड़े बहुत अलाउंसेस मान लीजिए 7,000 के आसपास आपके अलाउंसेस हो जाते हैं जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आपको अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो सैलरी कम रहती है लेकिन अलाउंसेस इतने हो जाते हैं कि आपकी सैलरी कहीं ना कहीं उससे कवर अप हो जाती है। अब फायदे क्या क्या होते हैं आरबीआई असिस्टेंट की जॉब के? देखिए, सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस समय पर आरबीआई की जो जॉब है वो 5 डेज अ वीक है। ठीक है, बैंक की जो जॉब है उसमें सेकेंड सैटरडे 4th सैटरडे ऑफ है, लेकिन आरबीआई में आपको सारे सैटरडेज ऑफ मिलेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जो मेडिकल कवरेज है गवर्नमेंट जॉब्स का, वो सबसे अच्छा होता है और आरबीआई भी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनकी जो फैमिली है उन सबको मेडिकल कवरेज प्रोवाइड करता है। आज की डेट में मेडिकल कवरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हाउसिंग लोन फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को कम रेट पर, एजुकेशन लोन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कम रेट पर, है ना, नॉमिनल रेट पर एजुकेशन लोन भी मिलता है। इसके अलावा जो जॉब प्रोफाइल है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, पब्लिक से डील नहीं करना होता है और केवल ऑफिस वर्क है। आप अपने चेयर पे बैठे रहोगे ऑफिस में और काम करते रहना है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऐसी जॉब पसंद होती है कि चुपचाप अपने ऑफिस में बैठे रहो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पब्लिक से इंटरेक्शन में मज़ा आता है, तो उनको इस जॉब में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको आराम से अपना काम करना है तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो आरबीआई की ये जॉब है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अर्बन पोस्टिंग मिलेगी, शहर में पोस्टिंग रहेगी और कभी भी आपको गांव में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अगर आप बैंक में जाते हैं, एसबीआई में, पीएनबी में, तो इनकी ब्रांचेस रूरल में बहुत ज़्यादा हैं और आपको रूरल पोस्टिंग स्टार्टिंग में ही मिलती है। लेकिन आरबीआई के ऑफिसेस, जैसे मान लीजिए यूपी है तो यूपी में आरबीआई का ऑफिस केवल कानपुर में है और लखनऊ में है, तो आपको या तो कानपुर मिलेगा या तो आपको लखनऊ मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जो पोस्टिंग रहेगी आपकी वो अर्बन एरियाज में रहेगी। और आरबीआई असिस्टेंट अभी आपकी सैलरी ग्रॉस 36,000 है। उसके बाद जैसे ही आपका एक प्रमोशन होगा तो प्रमोट होकर आप ग्रेड ए में चले जाएंगे। ग्रेड ए में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप ऑफिसर कैटेगरी में आ जाएंगे आरबीआई में। और आरबीआई में ऑफिसर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरबीआई में क्या है कि जो असिस्टेंट है उनके लिए अलग क्वार्टर्स मिलते हैं, आरबीआई में रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं। ठीक है,
और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग क्वार्टर्स होते हैं। तो जो ऑफिसर्स के क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे बने होते हैं असिस्टेंट के मुकाबले। तो अगर आप आरबीआई में एज एन ऑफिसर हैं, जैसे ग्रेड ए या ग्रेड बी ऑफिसर हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल और एक अच्छी रेपुटेशन के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट अगर आप बनते हैं तो असिस्टेंट के बाद सीधा आपका प्रमोशन होता है ग्रेड ए में। और आरबीआई में जो रिक्रूटमेंट होता है वो या तो असिस्टेंट के लिए होता है या तो ग्रेड बी के लिए होता है। ग्रेड ए जो होते हैं वो नॉर्मली असिस्टेंट को ही प्रमोट होकर ग्रेड ए बनाया जाता है। ओके, तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आरबीआई का एग्जाम आएगा, हर साल आता है, तो कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।